दोस्तों क्या आपके भी मन में सवाल आ रहा है वन वे स्लैब को डिजाइन कैसे करें। दोस्तों क्या आपके भी मन में आ रहा है सवाल कि वन वे स्लैब को डिजाइन कैसे करें, तो आ जाओ अविनाश सर गिरीश यूट्यूब चैनल पे, सब कुछ समझ जाओगे। धीरे 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 नहीं, बिल्कुल फास्ट तरीके से आज हम सॉल्व करने वाले हैं समर 2022 के एग्जाम से एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टू द पॉइंट ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये समझ भी जाओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। बस आपको लेक्चर में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। चलिए समझ लेते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो दिया है, उन्होंने दिया इफेक्टिव स्पैन ऑफ द वन वे स्लैब। वन वे स्लैब बोल के रखा है, ठीक है। तो उसका जो स्पैन है 3.5 मीटर यानी 3500 mm है। बाद में बोलते हैं उसका जो सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज मतलब लाइव लोड इंक्लूडिंग फ्लोर फिनिश, इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश लिखा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोलते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर, वैसे अब आपको 1.2 यूज करना है और एफसी के 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगा। क्यों? क्योंकि M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है। और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर रहेगी। क्यों? क्योंकि Fe 415 ग्रेड का स्टील है। दैट्स इट। अब डिजाइन स्टेप फटाफट शुरू कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, क्या करते हैं हम? स्लैब टाइप कौन सा है ये आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले स्लैब टाइप बोल दिया है यहाँ पे न्यूमेरिकल में ही, वन वे है, इसके लिए डायरेक्टली लिख लो वन वे, है ना। अब दूसरी चीज, स्टेप नंबर 2, इसमें आपको निकालनी है स्लैब की थिकनेस। स्लैब थिकनेस फटाफट होगा ये काम। देखिए फॉर्मूला उसके लिए D इज इक्वल टू LX अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। इतना इजी फॉर्मूला। देखते हैं LX कितना है, 3500। बिल्कुल भी समय नहीं है, फटाफट अपने दिमाग का चक्कर घुमाना चाहिए आपको। 20 इंटू 1.2, कैल से उठाओ, कैलकुलेशन तुरंत कर लो, समय नहीं है अपने पास। दोस्तों समय किसी के लिए नहीं रुकता है, यहाँ वहाँ मत भटको, पढ़ाई करो। पढ़ाई का टाइम है, एग्जाम होने के बाद एंजॉय कर लो जितना चाहते हो। 145.83, 145.83 mm। दैट्स इट, ये मिला स्लैब थिकनेस। इसके बाद तुरंत बाद स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्लैब थिकनेस एक बार निकल के आया तो उसके बाद इफेक्टिव स्पैन हमें फाइंड आउट करना है। इफेक्टिव स्पैन। अब इफेक्टिव स्पैन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला है L इफेक्टिव इज इक्वल टू LX प्लस जो भी आपको डेप्थ मिली हो। LX तो 3500 है, प्लस आपको जो डेप्थ मिली है वो 145.83 है। तो L इफेक्टिव आपका हो जाएगा, ऐड करके देखते हैं, रिस्क नहीं लेना है, कैलसी यूज कर रहा हूं मैं। 3500 प्लस 145.83, 3645.83, 3645.83 ये mm में है, याद रखना, जरूरत पड़ेगी तो मीटर में भी यूज करेंगे। उसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4 क्या कहता है कि आपको लोड का कैलकुलेशन करना है। किसका? लोड का कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं? लोड कैलकुलेशन डेड लोड निकालते हैं, लाइव लोड, फ्लोर फिनिश और एडिशन कर देते हैं। तो सबसे पहले डेड लोड निकलेगा। डेड लोड को सेल्फ वेट भी बोला जाता है, जो खुद का वेट होता है, ठीक है। डेड लोड कैसे निकलेगा?
मैंने बोला था पहले LBD इंटू जो यूनिट वेट होता है LBD। हाँ, एक चीज हम यहाँ पे भूल गए डी में, कौन सी, यहाँ पे हमें कवर वगैरह ऐड करके बड़ा डी भी निकालना है। फटाफट अब ये इरेज करना पड़ेगा, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। वही मैं सोच रहा हूँ इतना जल्दी कैसे फटाफट पहुंच गए। वापस आ जाओ, जब जरूरत पड़ी तब पता चला कि बड़ा डी भी निकालना था। चलिए वापस लेके चलता हूँ आपको, आ जाओ। ये देखिए बड़ा डी इज इक्वल टू क्या होता है, छोटा डी प्लस कवर प्लस मेन बार का आधा डायमीटर, है ना। अब इसको ऐड करते जाते हैं। ये तो 145.83 है, प्लस कवर अज्यूम करने के ऊपर होता है, आपके ऊपर होता है। 20 अज्यूम किया, अगर नहीं दिया है तो अज्यूम करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ मेन बार, अगर नहीं दिया है तो 12 यूज करना, चाहिए तो 10 कर लो, इसमें 10 या 12 कोई भी चलेगा। 10 यूज किया मैंने। देयरफॉर बड़ा डी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए 20 और ये 5 25 50 170.83 mm। बट ये पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा है, पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया, नियरली इज इक्वल टू 175 mm ले लिया इसको। खत्म, बड़ा डी मिल गया। अब बड़ा डी निकलने के बाद अब जा सकते हो स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि भाई साहब आप इफेक्टिव स्पैन निकालो। इफेक्टिव स्पैन या इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लैब कैसे निकलेगी, L इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्टली लिखता हूँ। कैसे L इफेक्टिव निकलता है, LX लिख के बताता हूँ, LX प्लस D इज इक्वल टू, LX मतलब 3500 प्लस D अभी अभी निकाला था देखो 145.83। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो L इफेक्टिव मिल जाएगा। देखते हैं कितना आया है। अगर आपको ये बहुत छोटा दिख रहा है हैंडराइटिंग तो आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो। 3500 प्लस 145.83 3645.83 3645.83 mm। अगर जरूरत पड़ी ना तो भाई साहब इसको मीटर करने में हिचकिचाहट मत दिखाना, मैं बता दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, मेरे साथ चलिए। देखिए स्टेप नंबर 3 होने के बाद स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या कहती है कि लोड कैलकुलेशन करना है आपको। लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं दिखाता हूँ। ऐसे सबसे पहले डेड लोड निकालना होता है। क्या करना होता है, डेड लोड निकालना होता है। देखते हैं डेड लोड कैसे निकलेगा, LBD इंटू ये यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है, बराबर। अब देखो कैसे निकलेगा ये, L की जगह 1, B की जगह 1, D यानी ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब कितना है 175 mm में है। उसको क्या करोगे आप यहाँ पे मीटर में पुट करोगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन मीटर में ही होता है इधर 25। ओके ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.175 इंटू 25, यह आ गया 4.375। डेड लोड मिला 4.375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद लाइव लोड और फ्लोर फिनिश दोनों साथ में ही दिया है, कितना है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। टोटल लोड इज इक्वल टू, क्या करेंगे डेड लोड के साथ ये दोनों का एडिशन, तो कितना हो जाएगा
8.375 ओरल कैलकुलेशन भी चलेगा इसमें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। अब इसको फैक्टर्ड लोड करेंगे इधर, चलिए करते हैं। तो अब देखिए टोटल लोड तो मिला है, बट इसको फैक्टर्ड लोड बनाना बहुत जरूरी है, तो बना लेते हैं। फैक्टर्ड लोड यानी डब्ल्यू कहलाता है। डब्ल्यू कैसे निकलेगा, जब इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो डायरेक्टली मैं कर लेता हूँ 1.5 से मल्टीप्लाई और डब्ल्यू लिखता हूँ, है ना। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल है, आप समझ जाओगे। 1.5 इंटू 8.375 12.56, तो इतना हमारा डब्ल्यू है, 12.56 किलो न्यूटन। डन, किलो न्यूटन पर मीटर होगा ये, ठीक है। ये पर मीटर होगा, पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 मीटर विड्थ के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ये जो भी लोड कैलकुलेशन होगा उसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई करने के बाद किलो न्यूटन पर मीटर होता है। इसके लिए किलो न्यूटन पर मीटर लिखना है इसको। ये होने के बाद तुरंत अगले स्टेप में जाइए आप, बहुत इजी स्टेप है वो, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 क्या करना है इसमें, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। क्या करनी है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप स्लैब डिजाइन कर रहे हो वो कितना बेंडिंग मोमेंट को सह सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। बता देता हूं मैं कैसे निकालते हैं उसको। एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे भाई साहब, बहुत इजी है। आइए, डब्ल्यू यू 12.56, ये किसमें, किलो न्यूटन और मीटर में पुट किया है मैंने। अब इसके बाद ये एल इफेक्टिव जो है ना, आपको मीटर में ही पुट करनी चाहिए क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर में था। तो देखिए एल इफेक्टिव संभल के देखना, ये एमएम में है, तो अगर इसको मीटर में करना है तो 3 डिजिट इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे, मतलब 3.645 क्या हो जाएगा, 3.645। अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करके बता रहा हूं मैं। Therefore mu इज इक्वल टू, जो भी आएगा किलो न्यूटन मीटर में आएगा। देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करने के बाद कैसा आंसर आता है। 12.56 ये डब्ल्यू, 3.645 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 20.86 कितना मिला, 20.86 किलो न्यूटन मीटर। ये यूनिट सब जने जानते हैं कि भाई साहब मूवमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स का किलो न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। अब ये एमयू भी मिल गया। इसके बाद स्टेप नंबर 6, रिक्वायर्ड डेप्थ का चेक। रिक्वायर्ड डेप्थ बोल दो इसको अब शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ये मत कहो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल में सर चेक फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ लिखा था, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। अब समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से मैंने बस रिक्वायर्ड डेप्थ लिखा है। देखो कैसे निकालते हो, डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट एम यू अपॉन, यहाँ पे क्या होता है, आर यू मैक्स इंटू बी। अब आर यू मैक्स मतलब क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से स्टील का ग्रेड है, उस पर उसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो कैसे निकालते हैं, देखो एम यू हमारे पास है 20.86। अब इसको ना किलो न्यूटन मीटर में है, यह याद रखो, बाद में मैं उसको चेंज करने वाला हूँ। क्यों, ये बताने के लिए एज इट इज लिखा है, देखते जाइए। अब आर यू मैक्स का फॉर्मूला फॉर FE415 डिजाइन स्टेप में दिया हुआ है, वो होता है 0.138 FCK और ये B। अब FCK कितना है वो उसकी जगह लिखो, FCK है 20 और B मतलब 1 मीटर का विड्थ होता है, ये 1000। तो
तो ये सब जो है ना FCK 20 न्यूटन पर mm² में। इसका मतलब जो भी ऊपर आपने MU लिखा है ना, ये mm में होना चाहिए, क्योंकि नीचे इनके यूनिट्स अगर mm में है तो ये कौन होता है जो मीटर में बैठेगा, नहीं बैठेगा। इसको क्या करेंगे, mm में करेंगे। तो कैसे होगा देखो, इधर पहले कन्वर्ट करता हूँ। 20.86 किलो के लिए 1 पावर 10⁻3, मीटर के लिए 1 पावर 10⁻3, तो मिलके 10⁻6 हुआ, तब जाके ये न्यूटन mm हो जाएगा। ये जानते हैं सब जने, अभी लास्ट ईयर में हो, आप सबको ये पता है। अगर नहीं पता है तो अभी पता चल गया, कौन सी बड़ी बात है उसमें। Therefore D required इज इक्वल टू, देखते हैं D required कितना आता है, √20.86 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू 20 इंटू 1000, ये मिल गया 86.94 mm। तो अब देखिए, जो भी स्लैब डिजाइन कर रहे हो उसके लिए रिक्वायर्ड डेप्थ 86 mm है, बट आपके पास अवेलेबल कितनी है, यानी D है कितना, वो 145 है। कितना है, 145 mm है। एक्चुअली इसको राउंड फिगर में इधर भी लिख सकते हो, इसमें से कवर वगैरह माइनस करके, प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने लिखा था। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ उसको, डायरेक्टली कितना लिखूं, 150 ले सकता हूँ, नहीं तो माइनस करके ही लिखना पड़ेगा वो, है ना। माइनस करते हैं 175 में से कवर माइनस किया 20, और ये अगेन जो ऐड किया था वो माइनस करना पड़ेगा। इसमें से 25 माइनस किया तो कितना बचता है, 150, इधर लिख दो 150 mm। प्रीवियस न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन देखा होगा तो समझ जाओगे, दोनों न्यूमेरिकल देखने जरूरी है। देखो 150 mm हो गया। क्या किया मैंने, सिंपली जो आपको फाइनल ओवरऑल डेप्थ लिया ना, उसमें से 20 कवर माइनस किया और ये आधा बार डायमीटर माइनस किया, तो जाके 150 हुआ है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, एज इट इज यहाँ पे देख सकते हो आप, D रिक्वायर्ड जो है इससे कई गुना कम है। तो यहाँ पे ऐसा लिखो, देयरफॉर जो D अवेलेबल है वो ग्रेटर देन D रिक्वायर्ड है, तो हेंस ओके आएगा यहाँ पे, हेंस ओके, दैट्स इट, बात खत्म। अब आपका डिजाइन सेफ है, तो आगे आप स्टेप नंबर 7 में मेन स्टील एरिया या एरिया ऑफ मेन स्टील ऐसे कर सकते हो, निकाल लेंगे। एरिया ऑफ मेन स्टील कैसे निकालते हैं, AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY, वो बड़ा वाला फॉर्मूला, डरने की बात नहीं है, दिखने के लिए बस बड़ा फॉर्मूला है ये। कैलकुलेशन तो एकदम इजी है, 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू BD। क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है बस। 0.5 FCK 20 FY 415 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू MU, न्यूटन MM वाला ही पुट करना है आपको, क्योंकि बाकी सब चीजें MM में आने वाली है। 20.86 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FCK 20, B का वैल्यू हमेशा 1000 रहता है, D का वैल्यू 150 इसका स्क्वायर इंटू 1000 इंटू D का वैल्यू 150। बोलोगे D कहाँ से लिया, तो देखो दोस्तों यहाँ से लिया है ना, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। AST कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन अजम्पशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। किसी ने अगर बार डायमीटर अलग लिया हो, मैंने यहाँ पे 10 mm का बार अज्यूम किया था ना, कोई 12 का करेगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन बदलेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए 0.5
FCK20 FY415 इंटू अंडर रूट, नहीं ब्रैकेट में डायरेक्टली अंडर रूट नहीं है, ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 20.86 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FCK20 है, B 1000 है, D 150 है, इसका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर B इंटू डी, यानी 1000 इंटू डी 150 है। ये आ गया 408.44 408 mm स्क्वायर। अब मेन स्टील प्रोवाइड कर रहे हो तो कुछ स्पेसिंग पे करना पड़ेगा ना, इसके लिए आप तुरंत स्पेसिंग निकालोगे। स्पेसिंग कैसे निकालते हैं? S इज इक्वल टू FI अपॉन AST इंटू B, बरोबर, FI अपॉन AST इंटू B। अब आपको पता है FI मतलब जो मेन बार आपने प्रोवाइड किया उसका एरिया, कैसे निकालते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 4, मेन बार का डायमीटर 10 लिया है हमने, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय AST 408.44 और B का वैल्यू 1000। देखते हैं कितना आएगा स्पेसिंग। ये देखिए, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 408.44 इंटू 1000, 192.29 192.29 mm। अब इसके लिए चेक होता है, ये क्या चेक होता है कि जो भी वैल्यू है इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 3D और 300 mm। तो 3D मतलब कितना हो जाएगा? 3 इंटू डी, ये हो जाएगा 450। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों में से जो कम है वही लिखना है, मतलब 192 आ गया है ना। 192 थोड़ा ऑड स्पेसिंग दिख रहा है, आप इसको राउंड फिगर प्रीवियस डिजिट में करोगे। देयरफॉर प्रोवाइड मेन स्टील एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर, है ना, डन। इसके बाद आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करना है। यहाँ पे बहुत सारी जगह है, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, है ना। स्किप बिल्कुल भी मत करिए, वीडियो एंड तक देखना है। स्टेप नंबर 8, स्टेप 8 डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है उसका आपको एरिया भी निकालना है और स्पेसिंग भी देना है। तो देखिए 415 ग्रेड का स्टील है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया इस फॉर्मूला से निकलेगा, ASTD इज इक्वल टू 0.12 अपॉन B इंटू D इंटू 100 इज इक्वल टू, उल्टा हो गया फॉर्मूला, 0.12 अपॉन 100 इंटू स्मॉल b इंटू बड़ा D इज इक्वल टू, ऐसा ही है, यस ऐसा ही है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे, 0.12 अपॉन 100 इंटू B का वैल्यू हमेशा 1000 लेना है। घाई में फॉर्मूलेज उल्टे पुल्टे कर दिए हैं, फिर सीधे कर दिए हैं, तो ध्यान रखना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो बोलोगे सर बहुत आसान है, कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 0.12 अपॉन 100 इंटू B है 1000 इंटू 175, ये हो गया 210, कितना हो गया? 210 mm स्क्वायर। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया निकालने के बाद आता है स्पेसिंग।
कैसे निकालेंगे? स्पेसिंग निकालेंगे एक फॉर्मूले से, AFI अपॉन ASTD इंटू B, जैसे यहाँ पे निकाला था ना, सेम फॉर्मूला। यहाँ पे मेन स्टील का एरिया डाला था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया डालना है। देखो सिंपल है एकदम। AFI मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बार का एरिया, समझो 8 mm का डाल रहे हो तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ASTD 210 B 1000 है, तो स्पेसिंग कितना आएगा? स्पेसिंग S इज इक्वल टू, देखो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 210 इंटू 1000, कितना आया? 239.35 239.35 mm। क्या दोस्तों थके हो? थोड़ा पॉज ले लो, बाद में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? क्या थकना है, एक न्यूमेरिकल तो कर रहे हो। चलिए अब इसका चेक देखते हैं। चेक में क्या कहते हैं कि इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 5D और 5D और क्या था इसमें 450 mm, 450 mm। तो अब 5D मतलब क्या, 5 इंटू 150 मतलब ये 750 हो जाएगा, और 450 mm ये दोनों से तो बिल्कुल कम है। तो एंड में लिखो देयरफॉर प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील चाहिए तो ऐसे लिखो 8 mm 5 का बार है एट द रेट, और 239 है ना, इसको राउंड फिगर 235 ले लो, 235 mm सेंटर टू सेंटर, दैट्स इट। इतना होने के बाद एक कॉमन डायग्राम होता है स्लैब के लिए, हर न्यूमेरिकल में सेम डायग्राम, बस डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का बार अलग दिखाना है, मेन स्टील का जो बार का डायमीटर है वो अलग दिखाना है, दैट्स इट। मुझे लगता है सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।